वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लॉग का चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि पहले था नाइन्थ में था, जो कि अब नहीं है इस समय। तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, अगर मान लेते हैं 10th में आ गया है, 12th में आ गया, 11th में आ गया, कहीं भी लॉग का क्वेश्चन, तो वहाँ आपको दिक्कत होने लगती है। इवन हमने देखा है डिफरेंशिएशन में भी लॉग का प्रॉब्लम रहते हैं, तो वहाँ भी बच्चों को दिक्कत होती है कि लॉग आ गया, आप कैसे सॉल्व करें। इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले लॉग का कोई एक वीडियो बना के डालते हैं, अच्छा करते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉग क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है कि a के पावर x इज इक्वल टू कोई नंबर है, ऐसा लिखा है जहां a भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा और n भी पॉजिटिव होगा अगर इसके इक्वल है। तो जैसे ये नंबर लिखा है a के पावर x इज इक्वल टू n, अगर हम इसमें लॉग लेते हैं, बेस a को मानकर लॉग लेंगे, अभी आपको पता चलेगा बेस क्या होता है। तो जैसे ये हो जाएगा log a के पावर n इज इक्वल टू x, मतलब हमने क्या किया था, दोनों साइड बेस में, ये इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं नंबर। इसे कैसे हुआ है देखिए, अभी आगे चल के आपको एक फार्मूला पता चलेगा जो मैं आगे बताऊंगा उससे पहले, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज हुआ है। देखिए ये जैसे लिखा है log, इसमें हम बेस ले रहे हैं, ठीक है, a के पावर x ऐसा है, इज इक्वल टू, दोनों साइड में हमने log लिया a के पावर n, बेस a के साथ में हम दोनों साइड log लिए, यानी कैपिटल n है, ऐसा हमने log लिया। अब आप एक प्रॉपर्टी, अब देखिए log पावर में होता है, अभी प्रॉपर्टी सब होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये देख लीजिए कि कैसे लिखा गया है। तो x आगे आ जाएगा, अगर m की पावर होता है तो m आगे आ जाता है। तो x log a बेस इज इक्वल टू log a के पावर m। हमें पता है नंबर और बेस अगर बराबर हो जाते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, log a के पावर m, क्योंकि इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये यहाँ से आता है, लेकिन ये डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे आप कोई एग्जांपल लेते हैं, ये दिया है 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 1000, अगर हम इसमें लॉग लेते हैं, देखिए क्या आता है, बेस 10 लेके लॉग लेंगे तो log 10 बेस 1000 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर log को हटाते हैं, अगर हम यहाँ पर log को हटाते हैं तो ये नंबर ऐसे लिखा रहेगा 1000 इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर बेस है यहाँ जाके भी बेस बना रहेगा और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3। तो आप देख लीजिए ये और ये दोनों सेम लिखा है। अगर हम log को हटाते हैं, मतलब एंटी लॉग लेते हैं, तो ये जो log में पहले से बेस है, ये यहाँ जो 3 लिखा है उसका भी जाके नीचे, मतलब ये इसके पावर में चल जाएगा, तो इसके लिए इसे बेस कहा जाएगा। जैसे यहाँ भी अगर देख लेते हैं, ये जो लिखा गया है ये चीज x इज इक्वल टू log a के पावर m, जो यहाँ x लिखा है x इक्वल टू a के log a के पावर log a बेस a n। अगर हमें यहाँ से n निकालना है तो हम यहाँ n लिखेंगे, और जो यहाँ बेस में है ये आके x का भी बेस बन जाएगा a के पावर x, जो कि यहाँ पहले से था जब log नहीं था। अगर log है तो log का जब एंटी लॉग लेंगे तो जो नंबर पहले से था वही नंबर आ जाएगा। तो हमने आपके लिए थोड़ा एग्जाम्पल लिया है, जो कि हमने नोट्स बनाया था आपके लिए। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें, यहाँ एग्जांपल नंबर 1 है कि log 3y इज इक्वल टू x एंड log 2 इज इक्वल टू log बेस में 2 है और फिर z इज इक्वल टू x। तो हम इसे सॉल्व करना था कि y बराबर क्या आएगा और z बराबर क्या आएगा। ये बेस, ये z है और ये 2 है, ठीक है। तो देखिए हम इसे थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, एक मिनट रुक जाइए। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर सिंपली आपको वही करना है जो हमने अभी तक बताया आपके। देखिए अब यहाँ है y की वैल्यू, यहाँ इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि x एंड y की वैल्यू फाइंड, x एंड z की वैल्यू फाइंड करना। देखिए x एंड z की वैल्यू फाइंड करना, y एंड z की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे देखिए ये क्या लिखा है, log 3y इज इक्वल टू x। तो हमने क्या कहा था, अगर यहाँ मुझे y फाइंड करना है, जैसे इधर लिखा था, ऐसे लिखा था यहाँ log a n इज इक्वल टू x, हमने कहा था n फाइंड करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग मतलब होता है नंबर ऐसे जो लिखा है वैसे लिखा रहने दें, और जो इधर a है यहाँ जाके इसका भी बेस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर x। तो वैसे अगर हमें यहाँ y फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, y ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर के प्लेस पे क्या है, y है, और यहाँ जो 3 बेस में है ये x के भी बेस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 के पावर
x एंड z भी फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा log z बेस 2 इज इक्वल टू x। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर x। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। हम और क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो देखिए यहां ध्यान से, हालांकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अभी इसमें देखिए, इसमें कहा था कि 72 के पावर x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। 72 के पावर x है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 9 8 इंटू 9 के पावर x, ठीक है। तो अब इसे और हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, 2 को ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। बोलिए, ये हो गया x। और फिर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, ये हमें पता है बेसिक्स। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3x एंड 3 के पावर 2x, ठीक है। और हमें क्या पता है देखिए, 2 के पावर 3x एंड 3 के पावर 2x, ये हमें पता है। अब देखिए हम इसका क्या कर सकते हैं ध्यान से, 2 के पावर x इसका क्यूब कर दिए, इस वाले का, ये बाहर हो गया, पावर मल्टीप्लाई है तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 3 के पावर x का इसका कर देंगे स्क्वायर। हमें वैल्यू पता है क्या, y इक्वल टू 3, देखिए 2 के पावर x की वैल्यू कितना है z, और 3 के पावर x का वैल्यू है y। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, z क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। देखिए देखो, तो ये 2 के पावर x का वैल्यू z है एंड 3 के पावर x का वैल्यू y है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आंसर आ जाएगा 2 के पावर x y क्यूब एंड z स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। हम लगातार सारी प्रॉपर्टी 9-10 प्रॉपर्टी है, मैं उसको सबसे पहले लिखूंगा और मैं आगे वही करने जा रहे हैं। जैसे अब हम आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो लॉ का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं जो कि आपको बेसिक पता होगा, नंबर 1, अगर log m इंटू n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n, log m प्लस log n, ठीक है। देखिए log m इंटू log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। लेकिन आपको क्या पता है, 2 हो सकता है log m n और r भी आ जाए, तो उसको वैसे करेंगे तो देखिए कुछ भी आ जाए। हम एक लिखते हैं जनरल फॉर्मूला इसके लिए, log m n p q, कुछ भी इतने नंबर भी मल्टीप्लाई हो तो हम उसको ओपन कर सकते हैं सिंपली इसी तरह, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला देखें, ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब log का अगर बेस और नंबर दोनों बराबर हो तो उसका आंसर आएगा ये, बेस भी बराबर हो और नंबर दोनों का वैल्यू अगर सेम है, ए है या n है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और हम आगे बात करते हैं तीसरा, अगर log बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, मान लेते हैं बेस ए है, अगर नंबर के प्लेस पे 1 है, नंबर के प्लेस पे 1 है तो आंसर आएगा 0। ये ध्यान रखें, log 1 की वैल्यू होती है 0, बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और आपको पता है आगे log m के पावर अगर n होता है तो इसे ये क्या हो जाएगा, m log n हो जाता है। और आपको पता है, क्वेश्चन पता होगा, ये सब बेसिक है। खैर 9th में से हटा दिया गया तो 9th के बाद आपको कहीं log पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि log के बारे में पता हो जाए, इससे 9th से लेकर 12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं log के बारे में। और अगर log आ जाता है तो आपके बहुत क्वेश्चन, देखिए जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं log, खैर उसमें सिंपल ही होता है। आप 12th के अगर हैं तो 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा आपको, वहां पर log के बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। 5वां जैसे है, अगर log m माइनस log n है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log m बाई log n, ठीक है। तो आगे हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी सब पे, ठीक है। तो इसे मिटा दे रहे हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लिखा है कि log
3a इंटू लॉग ax इज इक्वल टू 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम इससे पहले आपको एक फार्मूला नहीं बताएं, एक फार्मूला और होता है जो कि आप नोट कर लीजिए बगल में, और इससे पहले वाला फार्मूला आप उम्मीद है कि नोट किए होंगे। तो देखिए जो अगला था शायद छठा फार्मूला है, log a के पावर m है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम कोई भी एक नया बेस इंट्रोड्यूस करेंगे। नया बेस मतलब जो यहाँ ये है, इसके लिए हम कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मान लेते हैं वो b है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, log m बेस b अपान log a बेस b। ये दोनों बेस समान रहेंगे, दोनों के लिए बेस समान रहेगा और डिवाइड वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर हमें इससे इधर गए हैं तो इधर भी आ सकते हैं। तो देखिए यही फार्मूला इधर लगाते हैं, कोई नया बेस लेते हैं दोनों के लिए, कोई मान लेते हैं b ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो देखिए सोल्यूशन लिखते हैं इधर, log 3 बेस b एंड log 3 बेस b। ठीक है, जो मैंने बताया कि नया बेस अगर इंट्रोड्यूस करें फार्मूला यही वाला लगेगा, आप ध्यान दें। देखिए यहाँ क्या था, log a बेस 3 था, log 3 बेस a है, मतलब बेस में 3 है। तो देखिए जो ऊपर रहता था, देखिए यहाँ m था, तो m बेस m मतलब b बेस m किए थे, b बेस a किए थे। तो हमने यहाँ नया बेस क्या लिया b, उसके नंबर में क्या लिखेंगे a, और फिर नया बेस a लिया, उसके लिए क्या करेंगे 3, इसके लिए नंबर बन गया 3, और इनटू इसके लिए भी सेम बेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फार्मूला वही लगेगा। देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, log b बेस इंट्रोड्यूस किए हैं, नंबर में क्या जाएगा x अपान log b, और नंबर में क्या जाएगा a, क्योंकि बेस इंट्रोड्यूस वाला फार्मूला लगा है, इज इक्वल टू 4। देखिए ये दोनों हो गया कैंसिल, फायदा मिल गया फार्मूले का। तो ये क्या हो जाएगा, log x b बेस x अपान log b बेस 3 इज इक्वल टू 4। हमने क्या बताया था, अगर आप यहां से यहां पहुंचे हैं तो यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। देखिए सेम कंडीशन बन रहा है। अब हम बेस को हटाएंगे तो हम क्या बना देंगे, देखिए इधर log x बेस। देखिए जैसे उन्होंने बताया कि यहां से यहां आप आए तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, तो सेम सिनेरियो उधर की तरह है कि बेस दोनों बराबर है। अगर दोनों बेस बराबर होता है तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह वाले फार्मूले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। और पहला लाइन जो मैंने सबसे पहला स्टार्ट किया था कि अगर हमें यहाँ x निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 4। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, इससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अभी और फार्मूले हैं, लेकिन उससे पहले मैं और एग्जांपल करवाने जा रहा हूं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे। मैंने आपके लिए नोट्स बनाया था कि दिक्कत ना हो। चलिए और एग्जांपल करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल है इधर, 1 अपान log बेस में है AB, नंबर में ABC, प्लस 1 अपान log में है BC, नंबर में है ABC, प्लस 1 अपान log CA, नंबर में है ABC। तो यार मुझे फार्मूला पता है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर चेंज। शायद एक फार्मूला हमें और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक फार्मूला हम इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। देखिए इसी फार्मूले पे हम एक नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं। जैसे लिखा है, ये यही लिखा है, मैं नया फार्मूला बनाने जा रहा हूं यही से। अगर बेस में मैंने दूसरा बेस लिया है b, बेस में हमने दूसरा बेस कोई b ले लिया है, अगर मान लेते हैं वही बेस लेते हैं जो उसका नंबर हो, ये देखिए ये नंबर है, हम यही बेस इंट्रोड्यूस करते हैं सेम फार्मूले में। तो देखिए log m a इज इक्वल टू log m बेस m। हमने क्या कहा, जो नंबर है उसी को बेस बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या फार्मूला जनरेट होता है। और ये क्या हो जाएगा, log बेस में m बनाए हैं तो ये क्या हो जाएगा m। तो हमें पता है, हमने बताया था कि log नंबर और बेस अगर सेम हो तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपान log a बेस। देखिए अभी इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपान log a बेस m। मतलब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, नए फार्मूले की तरह, सातवां फार्मूला मान लेते हैं।
ये अगर log m अपान a बना है, log m बेस a बेस m बना है, तो उसको अगर हम इनवर्स कर दे, मतलब उल्टा करेंगे, तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए इसी फार्मूले पे एक नया क्वेश्चन इधर लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। मतलब अगर हम इसको उल्टा 1/, के रूप में लिख देते हैं, तो जहां बेस है वहां नंबर, जहां नंबर है वहां बेस, तो सेम इसमें वही बात करते हैं। देखिए ये बेस है, ये नंबर है, तो जब ऊपर ले जाएंगे इसे, तो बेस और नंबर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log ABC और AB, इसमें भी सेम वैसे होगा, log ABC BC प्लस इसमें भी वैसे होगा, ये नीचे आ जाएगा ABC CA। और हमें एक फॉर्मूला फिर से पता है, हमने बताया था कि log m प्लस log, अगर ऐसे है log m n p करके कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। अगर इसमें प्लस में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगर इधर ऐसा है, ऐसा हो सकता है, तो इधर भी प्लस में है, ये वाला प्लस में है, तो हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, log ABC। देखिए log m log n log p अलग अलग था, लेकिन mnp हो गया। तो ऐसे बेस सेम है सबके लिए, यहाँ भी बेस सबके लिए सेम रहा होगा, इसीलिए लिखा नहीं गया। तो ये भी सी हो गया, और उसके बाद यहाँ इंटू किसका हो जाएगा, BC इंटू CA। तो अगली लाइन में देखते हैं, log A का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, और C का स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा ABC। और हमें इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करें, तो ये log ABC का स्क्वायर अपान ABC हो जाएगा। और हमें पता है log m के पावर n हो तो n आगे आ जाता है, फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, 2 log ABC। और एक चीज और फार्मूला, देखिए बार बार फार्मूला लग रहा है, बेस और नंबर बराबर हो तो उसका वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 1 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 2, आंसर हो गया। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना आया, 2 आया। तो आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, मेथड याद होना चाहिए। क्या किया हमने, सिंपल यही फार्मूला लगाया कि अगर इसको उल्टा करेंगे तो बेस नंबर चेंज हो जाएगा। बेस नंबर के नाम से फार्मूला याद करेंगे कि बेस और नंबर चेंज होगा, ठीक है। और नया बेस इंट्रोड्यूस कर, नए बेस इंट्रोड्यूस से ये फार्मूला आया था। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, इसको पलटा तो बेस और नंबर इंटरचेंज, इसमें भी इसमें भी। उसके बाद नया फार्मूला क्या लग गया, ये वाला फार्मूला लग गया। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर आगे आ गया, और ABC बेस और नंबर बराबर हो गए। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो हम और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा था। चलिए एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा दिया है कि a के पावर log a के पावर n, a के पावर में log रहे और बेस और ये पावर दोनों सेम रहे, तो उसका आंसर हो जाता है n। ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 1, ठीक है, n। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कर, एक इस फार्मूले पे जो ये लिखा है इस पे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आपको ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमने एडवांस में इस फार्मूले के दिया था हमने, लास्ट में वो क्वेश्चन लगवा देंगे, इसी फार्मूले पे है। तो देखते हैं एग्जांपल क्या दिया है कि x इज इक्वल टू दिया है 27 एंड y इज इक्वल टू दिया है log 3 बेस 4, और पूछा है वैल्यू x बाई y, ठीक है, क्या होगा। तो जो कहा है हम वही करने जा रहे हैं। x मतलब 27, ये इधर सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए 27 और फिर y के प्लेस पे क्या है, log 3 बेस 4। तो देखिए और क्या हो जाएगा, log, अच्छा 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ये हो जाएगा बेस 3 और नंबर 4। अच्छा इसे अगर थोड़ा अच्छे तरीके से देखें तो ये ऐसे लिखा दिखेगा आपको, 3 के पावर 3 log 3 बेस 4।
और आपको पता है कि यहाँ जो आगे होता है ये होता है, जैसे कहाँ से आता है इधर नंबर, जैसे लिखा है, मान लेते हैं, कहाँ कहीं लिखा नहीं है इसमें, देखिए अच्छा, जैसे m के पावर n अगर है तो ये ऐसे तो लिखा होता है n log m, किसके पावर रहता है, 1 के पावर में m रहता है जब कुछ नहीं रहता। यहाँ लेकिन आज 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रहने दीजिए। लेकिन हम इसको अगर इससे ये आया है तो इससे ये भी तो आ सकता है, तो हम इससे पावर में ले सकते हैं। तो पावर में अगर इसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 log 3 बेस 4 की पावर 3, ये ऊपर चला गया। और हमें पता है इस फार्मूले का यूज करेंगे, बेस और ये पावर में अगर है कोई तो बराबर है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। तो आपको एक फार्मूला जो ये याद रखने का, और कितना 7-8 फार्मूला हो गया आपको याद रखना है। मैं और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल और हमारे पास वो लेने जा रहे हैं। लिखा है कि 16 के पावर में है log 4 बेस 3। तो इसे सिंपली अगर आपको फार्मूला पता, कौन सा फार्मूला, आप इधर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जो अभी भी लिखवाया था हमने, a के पावर में log बेस भी है, नंबर भी है, तो ये कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है n, जो नंबर बना था वही होता है आंसर। तो ये है 16। अब इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखिए हमें सॉल्व करना है, मतलब जो नंबर में है इस जो यहाँ नंबर लिखा है, बेस को नंबर के फॉर्म में बनाना है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 log 4 बेस 3, बोलिए। और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, फिर से वो फार्मूला जो हमने वहां बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 और ये बेस में है 4 log, ये 2 कहाँ जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 इसका वैल्यू होता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, या कह लीजिए 1 होता है। तो क्या जाएगा आंसर 3 के पावर 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। और हम अब फिर से देखिए, हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन अब सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो हम प्रॉपर्टी बताते हैं और आपको, ठीक है चलिए प्रॉपर्टी नहीं क्वेश्चन कर लेते हैं और अभी, ठीक है। तो देखिए नया क्वेश्चन लेने जा, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि लॉग, देखिए है तो क्वेश्चन जैसे पिछले तरह कराए हैं उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। लॉग ए बेस बी सी प्लस 1 प्लस 1 अपान लॉग बी, बेस में है नंबर में सी ए प्लस 1 प्लस 1 अपान लॉग सी ए बी प्लस 1। ठीक है, इसे हमें करना है सॉल्व। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हमें एक चीज पता है, अब 1 को हमें एडजस्ट करना है। 1 को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसके बारे में हमें एक चीज पता है। क्या पता है, देखिए कि अगर बेस और नंबर बराबर हो जाते हैं तो आंसर आता है 1। बेस और नंबर बराबर अगर हो जाए तो आंसर 1 आता है। तो क्यों ना हम इस फार्मूले का यूज यहाँ कर लें 1 के लिए। हम 1 को ऐसे करेंगे कि जो यहाँ बेस है वही बेस ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, फार्मूला हम बगल में लिख दे रहे हैं, बेस नंबर बराबर तो आंसर 1। देखिए इसमें यही चेंजिंग करने जा रहे हैं, लॉग ए बेस बी सी प्लस लॉग, दिखाई दे रहा, अच्छा क्लियर। देखिए लॉग ए बेस बी सी है, तो 1 को हम क्या करेंगे, लॉग ए बेस ए लिख सकते हैं, यानी बेस है तो बराबर 1 हो जाता है। उसी तरह ए रहेगा तो भी 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें अपने फायदे के लिए करना है, लॉग बी सी ए प्लस लॉग बी बी। अब इसे मिटा देते हैं, आपको इतना फार्मूला तो उम्मीद है कि याद होगा। लॉग सी ए बी प्लस, इसे भी लॉग 1 को क्या करेंगे, बेस में जो यहाँ है वही लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। मेथड है, तरीका है, सीखिए आप सॉल्व करने को, ऐसे आपको आगे मिलेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो नंबर और बेस इसका भी बराबर कर देते हैं, इससे 1 हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में था। अब देखिए इसमें अगली लाइन में क्या करेंगे, लॉग ए बेस, अच्छा देखिए अब हम एक लाइन कम करते हैं, ये लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला है, लॉग एम प्लस एन, बेस बराबर है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बीसी है, बीसी रहने दीजिए, इंटू ई हो गया, प्लस 1 अपान लॉग में बेस बराबर है, फिर क्या हो जाएगा, सी ए भी हो जाएगा, बेस रहने दीजिए इसे, प्लस 1 अपान लॉग बेस में सी है, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब फिर हम पलटने वाला फार्मूला,
देखिए पलट देंगे, नंबर और बेस चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इधर एबीसी हो जाएगा, एबीसी तो लिखा है यार, बीसीए मतलब एबीसी लॉग ए प्लस, इसमें भी बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एबीसी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर जाएगा, प्लस लॉग एबीसी नीचे आ जाएगा, सी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब फिर से फार्मूला ये वाला जो लिखा है इधर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए लॉग ए लॉग एम लॉग, मान लेते हैं लॉग एम है, एन है, पी है, तो क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एम एन पी। देखिए लॉग बेस में क्या है भैया, एबीसी, देखिए सब में है, और एबीसी इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबीसी। फिर से नए फार्मूले का, पुराना फार्मूले का यूज, नंबर और बेस बराबर, जो भी लिखा था यहाँ, आंसर क्या आ गया, 1। तो अगर आपको प्रॉपर्टी और फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जितना भी फार्मूला हम करवाए हैं आप वो याद कर लीजिएगा, और मैं आगे जो नया लेक्चर लाऊंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। अभी भी इसमें कई प्रॉपर्टी बाकी है जो कि बहुत ही कारगर प्रॉपर्टी है, यूजफुल प्रॉपर्टी है कह सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और केमिस्ट्री का आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू।